नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, एक कमेंट है, ये कई दिन का कमेंट है और इनको मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ। इनका प्रश्न है, इनका नाम हुआ वंदना गरहरी लिखे हुए हैं। अब चैनल का नाम है या इनका नाम वो तो हम नहीं बता सकते। इनका प्रश्न है, ये लिखते हैं कि हेलो सर, मुझे स्पाइन ट्यूबरकलोसिस की सर्जरी हुई है। मैं कमर का एक्सरसाइज नहीं कर पाती। अभी 3 मंथ हो गया। कमर का एक्सरसाइज कितना दिन में करते हैं सर? बेल्ट कितना मंथ लगाना होता है? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। देखिए, जैसे इंजरी मान लीजिए कई तरह का होता है। एक्सीडेंटल केस में हुआ या आपको जैसे कि ट्यूमर था, तो अब डॉक्टर साहब आपको क्यों नहीं एक्सरसाइज मना किए हुए हैं या आप क्यों नहीं कर पाती हैं कमर का एक्सरसाइज, ये तो आपने नहीं बताया। और क्या परेशानी होता है एक्सरसाइज करने से, ये आपको कमेंट में बताना होगा। उसके बाद देखिए, इंजरी तो आखिर स्पाइनल कॉर्ड में होता है। जो कॉर्ड में दबाव पड़ता है, हड्डी तो टूट जाता है तो वो फिर जुट जाता है, लेकिन मेन परेशानी हो जाता है कि कॉर्ड पर जो दबाव पड़ता है, उस दबाव के कारण नस पर चोट लग जाता है और वो पिचक जाता है। फिर जल्दी वो अपने सतह पर उतना फूल नहीं पाता है और उसमें गति नहीं बन पाता है, प्रेशर नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमारा अंग पैरालाइज हो जाता है। जैसे हमारा अनुभव है, ऑपरेशन के साथ 10 दिन 15 दिन के बाद एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। 1.5 महीने के बाद हम फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाए थे, क्योंकि हमको नहीं जानकारी था फिजियोथेरेपी के बारे में। और डॉक्टर प्रोवाइड किए हुए थे, लेकिन पुर्जा पर हमको पढ़े नहीं ध्यान पड़ा। तो 1.5 महीने बाद फिजियोथेरेपी डॉक्टर को बुलाए। उसी समय हम खड़ा होना भी शुरू कर दिए थे, एक्सरसाइज भी शुरू कर दिए थे। उसी टाइम से हम कमर का भी एक्सरसाइज शुरू कर दिए थे 1.5 महीने के बाद। कि एक्सरसाइज मान लीजिए करना चाहिए कमर का एक्सरसाइज, क्योंकि ज़रूरी है कमर का एक्सरसाइज। अब क्यों नहीं आप कर पाती है, ये चीज़ तो आप कमेंट में बताते, फिर ही तभी हम उस पर चर्चा करते। और रही बात बेल्ट की, तो बेल्ट देखिए, अब हर आदमी का शरीर अलग अलग ढंग का होता है। तो आपको कितना दिन में जो है सो स्पाइन आपका भर जाता है, कैल्शियम उस पर आ जाता है और मजबूत हो जाएगा, तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि हम अब बिना बेल्ट के भी चल सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसा खुद ही महसूस होने लगता है। वैसे लगभग 6 महीना तक तो हम वो बड़ा वाला बेल्ट लगाते थे, जो एक हमारा शरीर का नाप लेकर के गया था और बेल्ट बना करके हमको दे गया था। वो बेल्ट है, हम वीडियो में फ़ोटो लगा देंगे, देखिएगा। कुर्सी टाइप का था वो बेल्ट। तो 6 महीना तक तो हम वो बेल्ट लगाए। उसके बाद फिर छोटा बेल्ट खरीद लिए, वही जो लंबो सैक्रल स्पाइन बेल्ट नाम है। छोटा वाला बेल्ट खरीद लिए, केवल पेट भर का होता है वो वाला। और तो ये बेल्ट में भी लगभग 1.5 साल तक हम लगाते रहे। हमेशा नहीं, जैसे कहीं टहलना हुआ या मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं तो बेल्ट लगा करके चलाते थे। टहलना होता था तो बेल्ट लगा करके जाते थे। लेकिन अभी बेल्ट नहीं लगाते हैं। अब हम बिल्कुल भी हम बेल्ट नहीं लगाते हैं। और अब हमको ऐसा महसूस नहीं होता है कि पीछे खाली है और कमज़ोर है, ऐसा नहीं लेकिन पहले महसूस होता था। वैसे 2 साल 3 साल तक बहुत ज़्यादा परेशानी रहता है। हमें भी बहुत परेशानी था, बेचैनी शरीर में ज़्यादा होता था, दर्द के वजह से, झटका के वजह से, जलन के वजह से, टाइटनेस की वजह से, कई तरह का परेशानी आता रहता है। लेकिन 4 साल का पड़ाव जब पार किया, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सुधार होता गया। और अभी का जो स्थिति है कि अभी हमको बेचैनी सब दूर हो गया। जो दर्द, झटका, जलन, कंपन, इस सब का जो बेचैनी था वो अब हमको दूर हो गया। अभी बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मतलब पहले से क्या बताए दोस्तों, 90% लगभग हमको उम्मीद है कि अब मैं सही हूँ। जो गड़बड़ी है वो 10% ही बचा हुआ है। थोड़ा पैर हमारा ड्रॉप है, पंजा और एंकल से नीचे पंजा हमारा ड्रॉप है। और बॉल ब्लेडर कंट्रोल में प्रॉब्लम है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बेल्ट आपको खुद ही ऐसा पता लगेगा कि अब हम बेल्ट नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको खुद ही ऐसा पता लगेगा। इसमें कोई ये नहीं है कि आप कितना दिन लगाए और फलाना कितना दिन लगाया, इससे कोई बहस नहीं है, वो अपने आप पता चल जाएगा।
उसके बाद दर्द के बारे में भी सवाल है कि भाई आपको कितना दिन तक दर्द हुआ था। तो देखिए, आपको दर्द हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को दर्द हो, कोई ज़रूरी नहीं है सभी को दर्द हो। हमको तो दर्द ज़्यादा दिन हुआ ही नहीं था, हॉस्पिटल में थे, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद वही इंजेक्शन तो मान लीजिए लगता ही था और टैबलेट चलता था, इंजेक्शन लगता था, तो उसमें दर्द का महसूस नहीं होता था। जब इलाज चालू है तो दर्द महसूस नहीं होता था। और घर पर आए हमको, घर पर आने के बाद भी बहुत कम ही समय कभी कभी दर्द हुआ। उसके बाद स्पाइन में हमको ऑपरेशन की जगह पर दर्द नहीं हुआ। हाँ, वहाँ पर घाव हो गया था, लेकिन घाव ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया, कंट्रोल हो गया। तो घाव में दर्द होता था, लेकिन वो अंदर स्पाइन में हड्डी में या नस की वजह से दर्द हमको नहीं होता था। और अभी तक भी अगर दर्द मान लीजिए होता भी है तो कमर से नीचे, कमर और कमर से नीचे के अंग में होता है दर्द, वही ऐंठन वाला दर्द या टाइटनेस और नर्व से संबंधित दर्द। तो ये तो मान लीजिए अब इन्फेक्टेड है शरीर, चोट लगा हुआ है, तो ये तो ज़िंदगी भर अब कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा। पूर्ण रूप से तो ये ठीक होता नहीं है, कुछ न कुछ तो अकस मकस रह ही जाता है उसमें, वो परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन जो आप जैसा दर्द बता रहे हैं कि नियमतः मतलब हमेशा दर्द रहना, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम रह गया होगा, आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। अपने मन से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डॉक्टर साहब बताएंगे वही करना होगा। तो हम सलाह देंगे कि आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए, तो डॉक्टर साहब खुद ही बताएंगे एक्सरे के बाद या MRI के बाद कि आपको दर्द क्यों होता है। बहुत लोगों का ऐसे भी सुने हैं कि जिनको वो रॉड जो लगता है, तो जिनको बाहर निकालने वाला रॉड लगता है, उनको दर्द रहता है काफ़ी दिन तक। ठीक है, जो हमारा अनुभव था वो हम आपको बताए हैं। और भी जानकारी लेना हो या आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।